वे आँखें कविता सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई है। यह कक्षा 11 के हिंदी विषय के आरोह भाग में है। सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत का सामान्य परिचय हम इस बोर्ड में से समझेंगे। यह उनकी रचना है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है, वे आँखें। फिर जन्म तथा जन्म स्थान 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था। अब सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद। इनका जो साहित्य है, संपूर्ण साहित्य, उस साहित्य की विशेषताएं क्या हैं, अर्थात इनकी कविताओं की विशेषताएं क्या हैं, जिनको काव्यगत विशेषताएं भी कह देते हैं। ये क्रमवार उनकी विशेषताएं लिखी है मैंने। क्रम से पहले एक बार इनका शीर्षक बोलती हूँ। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, लेखन उद्देश्य और साहित्य गुण। इनकी भाषा है संस्कृतनिष्ठ हिंदी और ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है अपनी रचनाओं में। शैली है बिंबात्मक यानी चित्रात्मक, बिंबात्मक, चित्रात्मक। बिंबात्मक का मतलब है जिसको हम देख सकते हैं, दृश्य बिंब विधान जिसको बोलते हैं, आँखों के द्वारा हम जिसको देख सकते हैं। और मार्मिक शैली का प्रयोग किया गया है। इनकी रचनाओं में करुण रस, जो यह पाठ है, यानी जो यह कविता है, वे आँखें, इसमें करुण रस, वियोग श्रृंगार, जो श्रृंगार रस का ही एक भाग है, और वात्सल्य रसों का समावेश है। यह वे आँखें जो कविता है उसमें नियोजित रसों की बात मैंने कही है यहाँ पे। अब छंद, कविता तुकांत, छंदबद्ध और गेय है। अलंकार, प्रस्तुत कविता में रूपक, मानवीकरण, उपमा, यमक, श्लेष, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है। यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है, पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास अलंकार भी है। शब्द शक्ति, यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। यह जो इनकी वे आँखें नामक रचना है। लेखन उद्देश्य यह है कि भारतीय किसानों की स्थिति का प्रदर्शन करना। अपनी इस कविता के माध्यम से कवि ने भारतीय किसानों के बारे में अपनी कल्पना को व्यक्त किया है। साहित्य का गुण है ओज। यह जो प्रस्तुत कविता है वो वे आँखें, इसमें साहित्य गुण ओज गुण है। आप लोग जानते हैं कि साहित्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं। पहला गुण यह है ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। यह साहित्य के 3 गुण होते हैं। यहाँ एक शब्द शक्ति मैंने लिखा है। यहाँ शब्द शक्तियाँ भी 3 प्रकार की होती है। लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति और अभिधा शब्द शक्ति। यहाँ मैं 3 शक्तियों के नाम पूरे नहीं लिख रखे हैं क्योंकि यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति इस वे आँखें नामक रचना में है, इसलिए लक्षणा ही लिखा है। बाकी व्यंजना और अभिधा ये 2 अन्य साहित्य की शब्द शक्तियाँ हुई। किसान की इन आँखों के बारे में कविता कहते हुए कवि कह रहे हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन भरा, दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। सबसे पहले इसका संकेत आप लोग लिखेंगे अगर लिखित व्याख्या करनी होगी। फिर उसके बाद संदर्भ की प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के 2 वे आँखें नामक रचना से ली गई है। इसके रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। और उसके बाद प्रसंग आएगा। कविता में स्वतंत्रता से पूर्व के भारतीय किसानों की स्थिति का वर्णन कवि द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों में, अंधकार की गुहा सरीखी, यहाँ उन आँखों से डरता है मन। भारतीय किसान की आँखें कवि को एक भयानक गुफा के समान दिखाई देती हैं। जिस प्रकार गुफा के भीतर झांकने पर भय लगता है,
उसी प्रकार किसान की आँखों में देखने पर, जिसको आँखों में आँखें डाल के देखना कहते हैं, कवि को ऐसा लग रहा है कि जब वह किसान की आँखों में देखेंगे तो एक गुफा के समान भयंकर अंधकार उन आँखों में उन्हें दिखाई दे रहा है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अब वो जो आँखें हैं, किसान की आँखें, वो कैसी हैं, इसके बारे में सुमित्रानंदन पंत कह रहे हैं कि इन आँखों में निराशा, शोषण, पीड़ा और रुदन के सिवा कुछ नहीं है। ये भीतर तक धसी हुई है। इनमें भयानक गरीबी और दुख ऐसा प्रतीत होता है मानो चुपचाप वह किसान सहन कर रहा हो। इस छोटी इन 4 पंक्तियों में, यानी छोटी सी कविता में, यहाँ वर्णों की आवृत्ति हो रही है। शिल्प सौंदर्य की बात हो रही है, यानी काव्य सौंदर्य। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, यह सब मैंने आप लोगों को परिचय में ही बता दिए हैं। यहाँ देखिए 2 वर्ण की आवृत्ति हो रही है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, 2 वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। और सरीखी, इन अंधकार की गुहा सरीखी के समान उपमा अलंकार है। ये 2 अलंकारों का यहाँ पर प्रत्यक्ष विवरण भी हो गया। और क्योंकि यहाँ रोदन के आगे संबोधन का चिन्ह लगा है, साथ में संबोधनात्मक शैली हो गई।